वेलकम टू माय मैथ्स रिकॉर्डर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। देखिए बेटा, एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या है? ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप एंड द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन सेपरेट इवनली ऑल अराउंड इट इज इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द विद 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक हमारे पास ये वेल है, ठीक है, सर्कुलर शेप में ये डक किया गया और एक यहाँ पर साइड से ये एम्बैकमेंट इसके बनाया गया सर्कुलर के ऊपर चारों तरफ। तो इसकी हमको हाइट फाइंड आउट करनी है एम्बैकमेंट की। तो ये हमने रफली डायग्राम बना दिया। आप एम्बैकमेंट समझिए जैसे कोई सर्कुलर जैसे सिलेंडर है ये, और यहाँ पर एक ऐसा गोल आकार में, ठीक है, गोल शेप में गड्ढा कर दिया जाए थोड़ा थोड़ा, उसकी हमको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इधर लिखेंगे क्या, द शेप ऑफ द वेल विल बी सिलेंड्रिकल। ठीक है, जो शेप है ना ये सिलेंड्रिकल है। द शेप ऑफ वेल, कुएं का जो शेप है, द शेप ऑफ वेल विल बी सिलेंड्रिकल। ठीक, तो आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी सिलेंडर की हाइट हमको गिवन है 14 मीटर। तो इसकी डेप्थ कुएं की कितनी हो गई, वेल की जितनी हाइट होगी उतनी गहराई होगी, बात तो सेम है, 14 मीटर। ठीक, और रेडियस कितनी हो गई इसकी, डायमीटर इसका 3 मीटर गिवन है, रेडियस ऑफ वेल कितनी हो गई, तो डायमीटर हमको 3 मीटर गिवन है इसका, तो रेडियस हो गया हमारा 3/2 मीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो डायमीटर ऊपर अपॉन में 2। और एम्बैकमेंट की जो ये एम्बैकमेंट है इसकी चौड़ाई हमको कितनी गिवन है, 4 मीटर विदित, चारों तरफ से ये 4 मीटर है इसकी। तो विदित ऑफ एम्बैकमेंट क्या लिखेंगे हम, 4 मीटर। ठीक है, अब क्या है देखिए, और रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है एम्बैकमेंट की। तो सबसे पहले आप देखिए रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट, देखिए 4 मीटर, तो ये अब ये रेडियस है ना, तो इसकी जब रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे तो ये सिलेंडर का पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी रेडियस होगी, मान के चलिए आप। ठीक है, तो 4 मीटर तो ये हो गई, और इसकी जो विड्थ 4 मीटर हो गई ये प्लस कर दें, और इसकी जो रेडियस है सर्कुलर सिलेंडर की वो प्लस कर दें, तो हमारे पास रेडियस ऑफ एम्बैकमेंट आ जाएगी। तो 4 + 3/2 मीटर, तो ये हमारी आएगी 11/2 मीटर। सॉल्व करके आप एलसीएम लेके इसको कर देंगे। ठीक, 11/2 मीटर आ गई। अब आप देखिए इनर रेडियस क्या है, और सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस हमारे पास 3/2 है, वही इनर रेडियस हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए हमको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ डग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ डग फ्रॉम वॉइल। ठीक है, सॉइल जो है निकाल दी गई है सिलेंडर से, उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल, और ये किसके इक्वल में रखना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू फॉर्म एम्बैकमेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और हमको वॉल्यूम निकालना है उस अर्थ का जो एम्बैकमेंट, और हमको वॉल्यूम उस अर्थ का निकालना है जिस अर्थ पे एम्बैकमेंट बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ एम्बैकमेंट। ठीक है, और दोनों को तो वॉल्यूम ऑफ डग फ्रॉम वेल, जो यहाँ से मिट्टी निकाली उसकी वॉल्यूम, तो मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ एम्बैकमेंट मतलब कि इस सिलेंडर की वॉल्यूम, क्योंकि ये भी एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो दोनों के फॉर्मूले हम पुट कर देंगे, पाई, तो वॉल्यूम ऑफ डग फ्रॉम वेल मतलब सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, πr²h। पहले एक स्टेटमेंट और लिख ले रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि दोनों सिलेंडर हैं, एक स्मॉल सिलेंडर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और एक बिगर सिलेंडर है जो कि एक एम्बैकमेंट है और एक वेल है, दोनों सिलेंडर हैं। दोनों फार्मूले पुट करेंगे, πr² h इज इक्वल टू πr²h।
ठीक है। पाई की वैल्यू पाई रहने दे रहे हैं, आर स्क्वायर, तो आर की देखिए आर यहाँ पर कितना है, वॉल्यूम ऑफ डग फ्रॉम वेल। ठीक है, जो वेल के लिए आर हमारा कितना है, तो सिलेंडर का आर देखिए 3/2 है, रेडियस ऑफ वेल 3/2, तो 3/2 कर दिया। देन इसका स्क्वायर 3/2 का, और इनटू में एच हमारे पास देखिए कितना है 14 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है पाई, और आर की वैल्यू एम्बैकमेंट के लिए आर कितना है, देखिए हमने यहाँ पे निकाला था 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर, और इंटू एच हमको इसका फाइंड आउट करना है। ठीक, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9/2, 2 जा 4 स्क्वायर कर लिया इंटू 14 इज इक्वल टू 11 120, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच। ठीक, ये इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए 14 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 126/4 इज इक्वल टू, इसका अगर हम करेंगे 121 H/4। ठीक है, तो अब यार देखिए यहाँ पर अगर H हमको फाइंड आउट करना है तो 126/4 डिवाइडेड बाई 121/4। ठीक, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया 126/4, और ये डिवाइड है तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4/121, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे इसे अब ये कितना आ गया H इज इक्वल टू 126/121। ठीक, तो H इज इक्वल टू हमारे पास देखिए कितना आ गया 1.125, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा 1.125 मीटर। ठीक, तो ये फिफ्थ देखेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into the cups of height 12 cm and the diameter 6 cm having a hemispherical on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. सबसे पहले आप देखिए कि एक कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं। एक ये कंटेनर है, रफली डायग्राम आपको समझा दे रहे स्मॉल में, ये कंटेनर है। ठीक है, और इसकी हमारे पास हाइट देखिए कितनी है 15 सेंटीमीटर, और डायमीटर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ रेडियस कितना, डायमीटर मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ कंटेनर या सिलेंडर, क्योंकि कंटेनर जो है वो सिलेंडर के शेप में है, इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हाफ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अगर इसका हम वॉल्यूम निकाल लें, इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम इसलिए निकालेंगे क्योंकि इसका डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हमारे पास कितना है 22/7। ऐसा करते हैं पाई को हम पाई रहने देंगे, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 15, तो पाई इंटू 36 इंटू 15, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 540 पाई मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, और ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इतनी हमारे पास टोटल आइसक्रीम है, ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमको करना क्या है कि जो एक कॉन शेप है ना, ये एक कॉन है मान लीजिए, और इस पे ये एक हेमिस्फीयर ऊपर है। ठीक, तो इसमें अगर हम आइसक्रीम फिल करेंगे तो इस कॉन की जो हमको हाइट गिवन है वो देखिए आप कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन की जो हाइट गिवन है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हमको रेडियस गिवन है, रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन इसलिए है क्योंकि इसकी जो डायमीटर है ना वो हमको 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ हमने 6 सेंटीमीटर डायमीटर लिख लिया। तो इसकी डायमीटर 6 हो गया, तो यहाँ पे देखिए अब डायमीटर ऑफ कॉन
एंड हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का सेम है, कॉन एंड हेमिस्फीयर। इसलिए सेम है क्योंकि आप देखिए ये बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर है, तो डायमीटर दोनों का सेम हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना है वो 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस देखिए कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी 6/2 = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास निकल आई। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालें, एक आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कॉन, जो ये कॉन है ना, ये कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दें तो हमारे पास एक आइसक्रीम की वॉल्यूम निकल आएगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, तो एक आइसक्रीम की हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारा फार्मूला क्या होता है 1/3 πr² h एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 πr³। ठीक है, वैल्यू पुट कर देनी है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे, इधर सॉल्व कर ले रहे हैं इसको। 1/3 को हम 1/3 रहने देंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे, इंटू r²। अब हमारे पास कौन के लिए r कितनी है 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कौन के लिए h हमारे पास कितनी है 12। ठीक है, = 2/3 इंटू पाई को पाई रहने दे रहे r³। हेमिस्फीयर के लिए भी r हमारी 3 है, सेम है, इसका क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा 1/3 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में 9, इसका स्क्वायर कर लिया सॉल्व करके, इंटू 12 = 2/3 मल्टीप्लाई में पाई और इसका 27 क्यूब होगा, 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9, इसे कट कर दिया यहाँ पर, 3 9 जा 27। ठीक है, 12 3 जा 36 पाई प्लस 9 3 जा 18 पाई, पाई क्योंकि पाई यहाँ मल्टीप्लाई में दोनों हैं इसलिए पाई। अब इन दोनों पाई को अगर प्लस कर लें हम तो हमारे पास कितना आएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ गया हमारे पास, एक आइसक्रीम का वॉल्यूम आ गया। और ये 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब कितना है, इसमें जितनी आइसक्रीम थी कंटेनर में टोटल उसका वॉल्यूम है। तो अगर हम वॉल्यूम निकालना है, अगर हमको नंबर ऑफ़ आइसक्रीम निकालनी है, नंबर ऑफ़ आइसक्रीम, तो क्या करें, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आइसक्रीम आ जाएगा 540 पाई अपॉन 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 54 से 540 10 आ गया। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आइसक्रीम कितनी आ गई, आइसक्रीम = 10 आ गई। ठीक है, तो यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।